नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करने के बाद एक नोटिफिकेशन भी आइकन होता है, उसको प्रेस करके ऑल वीडियोस पर नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, एक दुखद खबर है। दुखद खबर ये है कि फिर से तेलंगाना में रिसेंटली 2 सुसाइड हुए हैं, और न्यूज़ पर मैं आपको लेकर चलूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, जो साइबराबाद पुलिस है, यानी हैदराबाद में एक साइबराबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल है, ठीक है, ओरिजिनल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, जिससे उन्होंने ट्वीट करके आपको अवेयर किया है कि फ़ेक लोन एप्लीकेशन से आपको बच के रहना है। और जो भी आपको इंस्टीट्यूशन से पैसा चाहिए, मतलब जिस भी संस्था से आप पैसा लेते हैं, वो आरबीआई अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आपको ये अवेयर किया गया है, और न्यूज़ के माध्यम से भी आपको लोन ऐप्स के नाम भी बताए गए हैं और आपको अवेयर भी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, आज तक की न्यूज़ है ये। आज तक .in पोर्टल पर आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है क्राइम न्यूज़, इंस्टेंट मनी देने वाले लोन ऐप्स की वजह से गई 1 महीने में 3 जान, डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे लोग। तो यहाँ लिखा है कोविड-19 काल में कई युवाओं का रोजगार चला गया था, तो उन्होंने इंस्टेंट लोन देने वाली कई ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर थे। अच्छे खासे इज्जतदार युवाओं ने सोचा कि कोविड काल के बाद वो फिर से नौकरी करेंगे और पैसा लौटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह डिफ़ाल्टर हुए तो लोन देने वाली कंपनियों ने उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया, जिससे डिप्रेशन में आकर तेलंगाना में ही 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं। ठीक है, हैदराबाद से आशीष पांडे की रिपोर्ट। तो अब यहाँ लिखा है सुसाइड करने वालों में मेडक जिले के निवासी एड्डू श्रवण यादव 23 वर्ष जिनकी उम्र थी, सिद्दीपेट की किरणी मोनिका 28 वर्ष जिनकी उम्र थी, और रंगारेड्डी जिले के पी सुनील 29 वर्ष जिनकी उम्र है, वो शामिल हैं। श्रवण ने यूयू कैश, किरणी ने स्नैपिट और पी सुनील ने कई लोन ऐप से लोन लिया हुआ था। दरअसल 16 दिसंबर को किस्मतपुर में रहने वाले 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी सुनील ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुनील हैदराबाद में मधापुर की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन कोविड-19 दौर में उनकी जॉब चली गई। लॉकडाउन में उसे कोई दूसरी जॉब नहीं मिली, और रोजाना के खर्चे चलाने के लिए जब कर्ज बढ़ने लगा, तब वह मोबाइल फ़ोन पर इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप्स के चक्कर में आ गया। उसने कई लोन ऐप से 2 लाख रुपए लिए, लेकिन जॉब न मिलने की वजह से वह किस्त और भारी ब्याज नहीं चुका पाया और पेमेंट करने में असफल रहा। उसके बाद इन लोन कंपनियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, और फिर मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से इन कंपनियों ने सुनील को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उनकी पत्नी और पिता के पास कॉल करने लगे। इस बात से सुनील बेहद परेशान हो गया और अपने ही फ्लैट में 16 दिसंबर की दोपहर 1:30 बजे फांसी से लटक कर जान दे दी। इस घटना के बाद सुनील की पत्नी ने आईपीसी की धारा 420, 306, 504, 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत लोन कंपनी पर केस दर्ज करा दिया। जब कि इस केस में शुरुआती जांच हुई तो सामने आया सुनील ने कई मनी ऐप से लोन लिया हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इन कैश एरा, कैश लॉइन, लकी वॉलेट, कोको कैश, रूपी पुश, इंडियन लोन, क्रेडिट फिंच, टैप क्रेडिट, राथेन लोन, कैशपोर्ट, स्माइल लोन, क्रेडिट डे, कैश टुडे, लकी रुपी, गो कैश, स्नैपिट लोन, लोन जोन, क्विक कैश, पंडा रुपीज़, प्ले कैश, धानी, लेजीपे, लोन टैप, आईपीपीबी मोबाइल, माइक्रो क्रेडिट, क्विक क्रेडिट, कैश ऑन, रुपी प्लस, रुपी नाउ, एलिफेंट लोन, एंड कैश, क्विक मनी जैसे ऐप से लोन लिया गया था। ऐप्स के माध्यम से किए गए लेन देन की अब गहनता से जांच की जा रही है। और ये फ़ोटो इसको ब्लर किया हुआ ताकि पहचान हाइड रहे। तो ये मैसेज किया गया था, जो इसी तरह सिद्दीपेट की रहने वाली किरणी मोनिका 28 वर्ष ने स्नैपिट से इंस्टेंट लोन लिया था, लेकिन वह चुका नहीं पाई। तब कंपनी ने उनके फ़ोटो पर डिफ़ाल्टर लिखकर और मोबाइल नंबर उनके कॉन्टैक्ट के पास भेज दिया और लिखा कि यह लोन नहीं चुका पाई हैं, जो भी इन्हें जानते हैं वह मैसेज इन तक पहुंचा दें। इन लोन ऐप्स देने वाली कंपनियों के पास आपके मोबाइल फ़ोन का पूरा सेंसिटिव डाटा होता है, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट और फोटोग्राफ भी शामिल है। इनका इस्तेमाल वह कस्टमर
की मानहानि करने और ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। तेलंगाना में इस तरह की कई शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में लोगों से कहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने वालों को तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत करानी चाहिए, जिससे कि ऐसे मनी ऐप्स कंपनियों के खिलाफ सरकार कठोर मनी जिससे कि ऐसे मनी ऐप्स कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 के अनुसार इस तरह की सभी ऐप्स पर शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल सही होना जरूरी है, लेकिन लगभग सभी ऐप्स में यह डिटेल फर्जी है। इसी रूल्स की धारा 3(2) के तहत कस्टमर के दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करना गैर कानूनी है। तो देखा आप लोगों ने न्यूज़ में क्या क्या बताया गया है, कैसे रिसेंटली तेलंगाना में पिछले 1 महीने के अंदर अंदर 3 सुसाइड हो चुके हैं। अब आप समझिए कि इतना ज़्यादा इनका मानसिक उत्पीड़न बढ़ चुका है, और इस पर साइबराबाद पुलिस ने क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। एक बार मैं उनके ट्विटर हैंडल पर आपको लेकर चलता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये साइबराबाद पुलिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ठीक है। ऑफिशियल पहचानने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है साइबराबाद पुलिस और इसके आगे एक ब्लू कलर का टिक आ रहा है, तो ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ट्विटर से वेरीफाई किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका ट्वीट। तो इन्होंने एक ट्वीट पिन किया है, ये ट्वीट 2 दिन पहले का है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ ये खुल चुका है और साइबराबाद पुलिस ने इस ट्वीट को किया है कि बीवियर ऑफ फ्रॉडुलेंट लोन ऐप्स। साइबराबाद पुलिस कि मतलब सावधान रहें, जितने भी फ्रॉड लोन ऐप्स हैं, फर्जी लोन ऐप्स हैं, इनसे। इंस्टेंट लोन फ्रॉड, इन्होंने हैशटैग लगाया, लोन फ्रॉड हैशटैग लगाया, लोन स्कैम हैशटैग लगाया, लोन ऐप्स हैशटैग लगाया है, ऑनलाइन लोन ऐप्स हैशटैग, ओके। तो यहाँ लिखा है इन लोगों ने बीवियर ऑफ फ्रॉडुलेंट लोन ऐप्स, सम लोन प्रोवाइडर्स मिसयूज इंफॉर्मेशन डेटा कैप्चर्ड बाई ऐप्स लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पिक्चर्स, वीडियोज etc to harass blackmail citizens in case of loan default. Advised to apply loan from RBI approved banking and financial services. इसका मतलब है कि कुछ लोन प्रोवाइडर्स, ठीक है, वो मिसयूज कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी जानकारी है उसका, आपके डेटा का, जो कि ऐप द्वारा वो कैप्चर कर लेते हैं, ऐप द्वारा आपका डेटा को अपने पास सेव कर लेते हैं। लाइक मतलब जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल की, इसके अलावा आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, ठीक है, जिसे वो हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल करते हैं लोगों को, अगर आपका लोन अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है। और कई केसों में तो मैंने ये भी देखा है लोन लोगों ने चुका दिया है, फिर भी वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं लोगों को हरासमेंट करने के लिए। तो ठीक है, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो साइबराबाद पुलिस का आपने ये ट्वीट देख लिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, देखिए आपको पुलिस भी अब सचेत कर रही है कि इनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। आप इनके पास कोई भी लोन अप्लाई मत करो, इनसे लोन मत लो, और जहाँ तक है RBI अप्रूव्ड आप चेक कर लो, उनसे ही लोन लो, जो भी RBI अप्रूव्ड लोन प्रोवाइडर्स हैं या जो भी लोन ऐप्स हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने साइबराबाद पुलिस ने क्या बोला है इन लोन ऐप्स के खिलाफ। तो इनसे आपको बच के रहना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आपके रिश्तेदारों को मैसेज करते हैं, आपसे अभद्रता से बात करते हैं, आपको कॉल करके गाली गलौज की जाती है, आपको धमकी दी जाती है कि आपके खिलाफ लीगल नोटिस निकाल दिया जाएगा, और इवन आपको लीगल नोटिस भेजे भी जा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। बहुत सारे लीगल नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप के लीगल नोटिस आपके पास बहुत आते होंगे, ठीक है। इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार अपने सिविल स्कोर में चेक कीजिए कौन कौन से लोन आपको वहाँ पर शो हो रहे हैं, और इन ऐप से आप अपना लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराते हैं तो इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। जो भी आपको मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं, इनकी कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर कराइए, ठीक है। और इनकी कंप्लेंट RBI के कंप्लेंट पोर्टल में भी कीजिए। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सी NBFC है, तब भी आपको कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर करानी है। तब आपको RBI के सचेत पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, ठीक है। अगर ये आपको NBFC नहीं बता रहे हैं, आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं, तो सचेत पोर्टल पर कंप्लेंट करानी है। तो कभी भी सुसाइड के ऑप्शन को नहीं चुनना है आपको। सुसाइड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे समाज में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और दूसरी बात, अगर मेरे फ़ोटो को मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे रिलेटिव्स को सेंड कर रहा है,
तो मैं अपने रिलेटिव्स को क्लियरली बोलूँगा कि भाई मैंने जिस लोन ऐप से लोन लिया है या मैंने जिस लोन ऐप का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल फर्जी लोन ऐप है, वो अपनी कोई भी डिटेल नहीं दे रही है, कोई भी डिटेल प्रोवाइड नहीं करा रही है। ठीक है, तो कंप्लेंट की मैं फ़ोटो कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनके लिए। और आपको अगर ये मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं तो आपको उत्पीड़न इनका बिल्कुल सहना नहीं है, ना ही इनसे डरना है। ठीक है, अगर ये आपको धमकी दे रहे हैं कि हम आपके घर पुलिस भेज देंगे तो इनसे बोलिए हाँ जी पुलिस भेज दीजिए। ठीक है, ऐसे पुलिस नहीं आती, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। और ये जितने भी फेक लोन ऐप्स वाले हैं ये पुलिस भेजेंगे क्या, ये तो खुद इतने फर्जी काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से गालियाँ दे रहे हैं। और ये जो भी आपको फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, जो भी मैसेज करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास कहीं सेव करके रखिए, इनकी रिकॉर्डिंग्स अपने पास सेव करके रखिए। जब आप कंप्लेंट कराएंगे इन फ्यूचर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोगों तक मेरी बात पहुंच पाए। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।